नमस्कार, हेलो, हाय। अकेला स्टूडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अयोध्या धाम। अकेला स्टूडियो से पूरा आपको दर्शन कराएंगे। इस समय हम लोग मौजूद हैं कन्नौज में। ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं कन्नौज जंक्शन है और ये हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ अयोध्या जा रही है। ये शिव दुबे हैं, प्रमोद दुबे, तिरवा एंड कन्नौज की पूरी टीम है। ये सब हमारे साथ अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें, आगे ट्रेन में भी बात होगी और इसके बाद फिर हम लोग पहुंचते ही आप सभी को दर्शन कराएंगे अयोध्या धाम के। क्या कुछ बदला, क्या कुछ नहीं, तब तक के लिए बने रहिए। फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर और अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करते करते यहाँ पर हमारे साथ ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। और जैसे ही ट्रेन आती है तो हम लोग फिर आगे का सफ़र तय करेंगे अयोध्या के लिए। अभी आपको कुछ आवाज़ कम मिल रही होगी क्योंकि हम लोग इस समय स्टेशन पर हैं, इसलिए आवाज़ थोड़ी कम आएगी। चलते हैं आगे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही हम लोग ट्रेन पर चढ़ेंगे और अयोध्या के लिए यहाँ से रवाना होंगे। फाइनली गाइस, सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रात में गाड़ी ट्रेन लेट आई थी जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए और अब हम लोग अयोध्या मात्र 5 किलोमीटर यहाँ से है, जहाँ लोग अयोध्या कैंट से अयोध्या स्टेशन पहुँच रहे हैं, अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। करो यार, एकदम तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम और गाड़ी हमारी धीरे धीरे चल रही है। कोहरा भी काफ़ी गिर रहा है, देख सकते हैं सर्दी का मौसम है, कोहरा तेज़ है इसलिए गाड़ी स्लो चल रही है। हम लोग यहाँ से अब कमरे पर थे, रूम पर हैं। रूम से अब हम लोग ये सब तैयार हो गई है पूरी टीम और अब हमारी टीम निकलेंगे सीधे यहाँ से अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए और ये सब पूरी टीम तैयार है। हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों। फाइनली यहाँ से दर्शन के लिए निकल रहे हैं और हम लोग इस समय मंदिर दर्शन की तरफ हैं। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दर्शन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ की एक ख़ास बात आपको बताएंगे कि जैसा कि यहाँ पे अयोध्या में जो राम मंदिर के लिए जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ जो पूरी गली है, पूरी जो सड़क है, वो आसपास की जो भी मार्केट हैं सब पूरा एक जैसा कर दिया गया है, पूरा एक जैसा राममय है। पूरा अयोध्या एकदम पूरी तरीके से राममय है दोस्तों। कोहरा भी है और सर्दी भी तेज़ है यहाँ पर। आज हम लोग हैं तो यहाँ कोहरा भी बहुत तेज़ है, इसलिए कुछ साफ दिख भी नहीं रहा होगा आपको सड़क पर। सुबह के लगभग 8:30 बज गए हैं दोस्तों। अगर आप लोग आते हैं तो जो पहला गेट है हनुमानगढ़ी के लिए, उसी से आप लोग जाएंगे क्योंकि जानकारी मिली है कि दूसरा गेट जो है वो बंद कर दिया गया है रामलला के दर्शन के लिए। तो आप लोग पहले गेट से ही आ सकते हैं और हम लोग अब पहले गेट पर ही वापस जा रहे हैं और वहाँ से दर्शन करने का प्रयास करेंगे। पूरा नक्शा आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम एक जैसा है। पूरी जो अवध नगरी है वो पूरी नगरी एक जैसी है। आप ये देखिए, आप दुकानें, सामने मार्केट है जो पूरी एक ही डिज़ाइन में तैयार की गई है, पूरी अवध नगरी। और यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या में और रामलला के दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो संत हैं वो तैयार हैं बिल्कुल आपको राममय करने के लिए, राम की भक्ति में एकदम राममय करने के लिए। मस्तक पर चंदन लगाएंगे और चंदन लगाने के बाद फिर प्रभु श्री राम का नाम लिखा जाएगा और बड़े ही सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से अवध की जो राममय भक्ति है उसी तरीके से ये चंदन लगा रहे हैं।
हम भी लगवाएंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने सीताराम का नाम मस्तक पर लगवा के और आगे बढ़े हैं। अब आगे चलते हैं रामलला की दर्शन की तरफ। और तो फाइनली दोस्तों हम लोग कतार में हैं और जानकारी मिली है कि आगे मोबाइल नहीं जाएगा, तो मोबाइल आगे हमें जमा करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जहाँ तक हैं वहाँ तक के आपको दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ लॉकर रूम, देखते हैं कहाँ पर है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर के करीब पहुँच रहे हैं और आगे चलकर हमें मोबाइल अपना जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ तक का है वहाँ तक आपको दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर के करीब पहुँच रहे हैं, अब लॉकर रूम पता करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपने लॉकर रूम है जहाँ अपना सामान आप रख सकते हैं, तो हम अपना मोबाइल यहीं पर जमा कर रहे हैं। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइनली हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं और चूँकि मोबाइल यहाँ पर जमा हो गया था, तो इसलिए आप लोगों को आगे की जानकारी अब आगे दिखाएंगे। और यहाँ आप लोग अपने जूते शूज़ वगैरह जो भी पहन कर आते हैं वो रख सकते हैं। और इधर की तरफ सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने, जिसने जहाँ शूज़ जूते चप्पल जो भी रखे थे वो फाइनली इंतज़ार अपने अपने लेकर, और इसके बाद में आगे की ओर इधर बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग अपने शूज़ वगैरह जूते जो भी हैं वो रख सकते हैं। और इसके बाद सामने उधर वो रास्ता आपको जो दिख रहा है सामने वाला, वहाँ से आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और उसके ठीक सामने ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें आप मोबाइल, पर्स, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आप लाते हैं वो आपको यहीं जमा कराना पड़ेगा। आप मंदिर के अंदर कुछ भी दर्शन करने के समय कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों हम लोग स्वयं सर्विस लिए थे और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारी टीम है जो सामने हमारा इंतज़ार कर रही है। अब हम लोग जूते चप्पल अपने सब पहन के यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारी टीम अब यहाँ से निकल के हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रही है और हम लोग हनुमानगढ़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और हनुमानगढ़ी चल के फिर इसके बाद में दर्शन करेंगे चल के वहाँ पर। ये अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। एक लोग विशेष ध्यान दें, आप लोग अगर अयोध्या आते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए, तो आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं, लॉकर बनाए गए हैं, उन लॉकरों में आपका सामान सुरक्षित रखवा लिया जाता है और दर्शन के बाद वापस दे दिया जाता है। और जैसे ही आप मंदिर दर्शन करके निकलेंगे तो आपको वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था भी है, प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है, ये विशेष ध्यान दें। प्रसाद आपको चढ़ाना नहीं है, प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है जी। मंदिर में प्रभु श्री राम के चरणों पर ही दान पात्र लगे हुए हैं। दर्शन करते ही दान पात्र में आप कुछ जो भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ आप डाल सकते हैं। बाकी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों राम मंदिर में। और हम लोग वहाँ से निकल के हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम अयोध्या जो है, अयोध्या का पूरा रंग जो है वो राममय है, एकदम राममय, भक्ति में लीन है। इतनी ठंड है, ठंड के बाद भी लोग दर्शन के लिए यहाँ पर कतारें चलती जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ ये बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से आपको अब आगे की हम यात्रा कराएंगे हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हुए। और आप देख सकते हैं सामने कोहरा भी तेज़ है और सर्दी भी काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, वो लगातार दर्शन के लिए चलते जा रहे हैं। गढ़ी में है, हनुमानगढ़ी की पहली दुकान है जो उस पर प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेकर के फिर यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए हनुमान जी के दर्शन करने का आगे रास्ता तय करेंगे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी और ये सामने हनुमानगढ़ी है जहाँ हनुमान जी के हम लोग दर्शन करेंगे और इसके बाद में फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। सामने हनुमानगढ़ी है, दर्शन करने चलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग हनुमानगढ़ी में हैं और यहाँ से कैमरा मना कर दिया गया है, आगे नहीं जाएगा, तो यहीं बंद करना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर हैं और यहाँ पर भीड़ बहुत तेज़ है, इसलिए रुकना पड़ेगा। हनुमानगढ़ी के फाइनल दर्शन आपको हनुमान जी के करा रहे हैं, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा रश होगा यहाँ पर। हनुमान जी के फाइनल दर्शन आपको फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं हनुमानगढ़ी से। अब आगे और घुमाने का आपको प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, जहाँ ये नगाड़ा बजाते हुए आपको मिल जाएंगे, जो प्रभु श्री राम के स्वागत में बजाते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम लोग सरयू नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, सरयू नदी तक आपको लेकर चलते हैं। सभी निराला नगर वासियों को नमस्कार, जय श्री राम। और इस समय हम लोग हैं अयोध्या में कवरेज पर निकले हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आ रहे हैं, तो उसी की तैयारियों में हम लोग भी आज अयोध्या आए हुए हैं। आप लोगों को यहाँ की जो राममय नगरी है, यहाँ के थोड़े से दर्शन कराते हैं। दोस्तों हम लोग सरयू नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर स्नान करते हैं सभी लोग। स्नान करने के बाद में फिर यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलते हैं सरयू और दिखाते हैं वहाँ की पावन घाट, पावन तट, कैसा सरयू का नज़ारा है। आपको लेकर चलते हैं सरयू की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों अयोध्या के प्रतीक्षालय ये बने हुए हैं और यहाँ भी पूरी तरह से एकदम राममय, चारों तरफ एकदम राममय लगता है। इतना आनंद है यहाँ पर। इधर ये मंदिर है जहाँ शबरी के विषय में सब बताया गया है, जहाँ माता शबरी के लिए ये भवन बनाया गया है। पूरा भवन पुराना है और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं सरयू तट पर। मूर्तियाँ भी अगर आपको अयोध्या में चाहिए तो ये मूर्ति की दुकानें हैं, यहाँ पर आपको मूर्ति मिल जाएंगी। और जैसे जैसे सरयू तट पर बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको झंडा और जो भी पूजा पाठ की वस्तुएं हैं वो आपको यहाँ दुकानों पर मिल जाती हैं। इसको बाबू बाज़ार भी कहा जाता है अयोध्या में। और ये यहाँ पर फॉगिंग की भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अयोध्या में सरयू तट पर जाने पर आपको यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद, कपड़े आदि का व्यवस्था जो है, माँ शीला रसोई यहाँ पर है। और हम आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर और यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं लोगों के लिए। यहाँ से सभी लोग जो भी यहाँ महंत हैं, संत हैं या जो भी लोग आते हैं, भक्त जितने भी यहाँ पर आते हैं, उनको फ्री में प्रसाद खिलाने की इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इस तरह से आप यहाँ पर इनकी माँ शीला के माध्यम से पूरी प्रसाद की व्यवस्था जो है वो की जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम भी प्रसाद ले लिए हैं और आगे की ओर बढ़ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो एकत्रित होकर सरयू नदी की तरफ जब आप बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी से, तो ये सब यहाँ पर आपको ये व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। थोड़ा सा पकड़िए ना, व्यवस्था है वो यहाँ पर सब। एक दे दो, किसी को नहीं खाएंगे हम।
यहाँ पर जो ये व्यवस्थापक हैं वो पूरी व्यवस्था में यहाँ पर लगे हुए हैं, सबकी व्यवस्था सुनिश्चित करना, सबको फ्री में प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। नदी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्था है इनकी बिल्कुल निःशुल्क है। और अब हम लोग सरयू नदी की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं सीधा सरयू तट की तरफ। ये सरयू तट, जब आप हनुमानगढ़ी से और सरयू तट की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको ये प्रसाद की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क जगह जगह मिल जाती है। लेकिन उसके साथ ही अब हम लोग ये तुलसी उद्यान, और देखिए पूरी तरह से एकदम यहाँ पर साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है बराबर। कई लाख श्रद्धालु रोज़ दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है जगह जगह पर। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं एकदम स्वच्छ अयोध्या किया जा रहा है। पूरी तरह से लगातार साफ़ सफाई देखने को मिल रही है। अब हम लोग सरयू तट की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ये सरयू तट की तरफ जब बढ़ेंगे तो राजकीय तुलसी उद्यान है और यहाँ पर आपको जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर जो भी आते हैं, कथा जो है वो बराबर 24 घंटे कथा यहाँ पर चलती रहती है। इस समय परम पूज्य दिनेशा चंदी महाराज के द्वारा बराबर यहाँ पर चल रही है कथा। अब हम लोग आगे सरयू तट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज़ नोटिस की है, जैसा कि पूरी अयोध्या नगरी घूम रहे हैं, कहीं भी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने कोई भी किसी तरह का व्यक्ति विशेष का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं रखा है। मतलब जिस तरह से अगर हम बात करें कि इस समय वर्तमान सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का कहीं भी आपको कोई झंडा या इस तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो अयोध्या जैसी लगनी चाहिए, जिस तरह से सजनी चाहिए, उस तरह से अयोध्या पूरी सजी हुई है, भगवामय है पूरी तरीके से। और पूरे अयोध्या को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया दोस्तों। तो ये दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं सरयू तट के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और आगे भी आपको लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों ये है लता मंगेशकर चौराहा जहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। ये बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर पूरी अयोध्या को सजाया गया है। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से बढ़िया एकदम पूरी तरीके से सब सजाया गया है। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पर हैं और यहाँ से घूमते हुए सरयू घाट की तरफ, पीछे सरयू घाट है और इधर आपके यहाँ से हनुमानगढ़ी और प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आप इधर से जा सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से और भी कहीं जाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या कुछ है और यहाँ पर कितने मंदिर हैं, क्या कुछ है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से वापस हम सरयू घाट से वापस चल रहे हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी की तरफ, जहाँ हम लोगों ने प्रसाद लिया था, वापस वहीं जा रहे हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे टाइम बढ़ गया है, लगभग 11 बज रहे हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अब हमें वापस उधर ही जाना पड़ेगा। और सामने इधर जानकी महल भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है यहाँ। अभी तो आपको दिन में कुछ कम दिखेगा वीडियो में, लेकिन ये आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ऊपर भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रभु श्री राम के खंबे बाई खंबे चित्र लगे हुए हैं और पूरी तरह से व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। आएँ और प्रभु श्री राम के मनमोहक दर्शन जरूर करें। दोस्तों इधर से हम लोग पहुँचे हैं अमावा राम मंदिर और अमावा राम मंदिर से अब हम लोग
फिर पुनः प्रस्थान कर रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग अब। हम लोग जाएंगे अब सरयू तट की तरफ, और सरयू तट से घूमते हुए फिर वापस हनुमानगढ़ी की तरफ पहुंचेंगे। मैं यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सनातनी भक्त कुछ आए हुए हैं, जिनका चल रहा है एकदम राममय तरीके से। हम लोग चल रहे हैं सरयू तट की ओर, जहाँ से आपको दिखाएंगे कि सरयू तट पर देखिए वॉल पेंटिंग भी अयोध्या में कितनी अच्छी तरीके से की गई। आप देख सकते हैं दीवार, जो यहाँ की दीवारें हैं वो भी पूरी तरह से राममय हैं। पूरी अयोध्या सजी हुई है। पूरी अयोध्या का जो नज़ारा है बहुत ही अलग है। भक्तों में भी एक अलग तरह का जोश और राम का नारा लगाते हुए सभी भक्त जाते हुए दिखते हैं। और इधर ये सरयू तट है, और हम सरयू तट पुल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे सरयू तट की ओर बढ़ रहे हैं। अब साथियों आप लोगों को लेकर चल रहे हैं सरयू तट पर। पहुंचने वाले हैं हम लोग सरयू तट पर, और यहाँ से आपको सरयू का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सरयू तट पर, और यहाँ से जो नज़ारा होगा वो और ही खूबसूरत होगा और ही अच्छा होगा। अब सरयू के तट पर जो फाइनल आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं, जहाँ सभी लोग स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद यहाँ से सीधे निकलते हैं दर्शन के लिए रामलला के। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पर आए हुए हैं, और यहाँ से आपको आगे दिखाने वाले हैं कितना खूबसूरत और कितना अच्छा नज़ारा है सरयू घाट का। ये सरयू घाट के ठीक सामने आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। सामने मंदिर बने हुए हैं जो पुराने, काफ़ी वर्षों पुराने लग रहे हैं। काफ़ी वर्षों पुराने मंदिर हैं ये, और उसके ठीक सामने ही सरयू तट पर लोग स्नान करते हैं और स्नान कर भी रहे हैं। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं फाइनली। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सरयू तट पर पहुंच गए हैं, और यहाँ से अब आपको यहाँ का पूरा जो आनंदित, जिसको कह लीजिए एक आनंदमय, यानी कि अगर चूँकि रात में जब हम लोग निकले थे तो काफ़ी कोहरा था, सर्दी थी। सुबह हम लोग दर्शन किए हैं तो दर्शन में भी काफ़ी कोहरा था, सर्दी थी। लेकिन अब जो मौसम है दिन में वो जाके साफ़ हो गया है एकदम, और मौसम साफ़ होने की वजह से यहाँ पे अब सरयू के तट पर जो स्नान करने के दर्शनार्थियों की भीड़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये फाइनली हम लोग सरयू तट पर हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो धार चल रही है सरयू की, और इसमें लोग स्नान कर रहे हैं किस तरह से बड़े अच्छे ढंग से। सामने ये पूरा अयोध्या जी का पूरा नज़ारा है। लोग यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं। इधर सामने अयोध्या नगरी से घूमते हुए आप लोग आएंगे, और इधर ये रास्ता जाता है सीधे गोंडा बहराइच के लिए। जो गोंडा बहराइच का रोड गया हुआ है उसी रोड में जाकर सामने मिल जाता है। और इधर की तरफ से अगर आते हैं आप सामने, तो हनुमानगढ़ी से सीधा रास्ता सरयू तट के लिए आया हुआ है। और वो सामने आप देख रहे हैं लता मंगेशकर चौराहा है, और जिसको नया घाट भी बोलते थे, अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से बना दिया गया है। और इधर जो ये महल है, ये राजमहल है सामने, भगवान श्री राम के ये महल हैं। और यहाँ पर जैसे अलग अलग सबके महल बने हुए हैं सरयू तट पर। और कहा जाता है दोस्तों यहीं पर सब स्नान किया करते थे सरयू तट पर।
सरकारी व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। महिलाओं के लिए यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं सामने बूथ बनाए गए हैं जिनमें स्नान करने के बाद, तट पर स्नान करने के बाद आराम से कपड़े बदलने का जो सिस्टम है यहाँ का महिलाओं के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार बेहतरीन और अच्छे ढंग से यहाँ पर सरकार ने काम किया है और पूरी तरह से आप देख रहे हैं इस पार्क को एकदम अच्छे से सजाया गया है। और ये सरयू तट का पूरा आपको नज़ारा हम दिन का दिखा रहे हैं। रात में तो लाइटिंग की व्यवस्था होती है और भी अच्छा ये लगता है, लेकिन दिन में लोग आते हैं, दर्शनार्थी ज़्यादा आते हैं और स्नान करते हैं। तो दोस्तों ये सरयू तट का दूसरा किनारा है जहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ की नाव जो है वो कितने अच्छे ढंग से यहाँ के जो नाविक हैं उन लोगों ने सजा रखी है। कहा जाता है प्रभु श्री राम को इसी तट से जब वनवास गए थे तो इसी तट से पार लगाया था, इसी नाविक यहीं से पार किया था उसने। तो उसी तट पर यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ सामने ये सरयू का किनारा है और नाव भी इन लोगों की बड़ी ही अच्छे ढंग से इन लोगों ने सजा रखी है पूरी तरह से, कि पूरी तरह से एकदम राममय बना के रखा है। सामने दोस्तों यज्ञशाला है जहाँ पर 22 जनवरी को यज्ञ हुआ था, काफ़ी बड़ा यज्ञ आप देख सकते हैं सामने। मैं लेकर चलता हूँ आपको उधर भी। तो दोस्तों अब हम लोग धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ रहे हैं और नाव में चल के सरयू का जो आनंद है वो आनंद लेते हैं चल के। और सरयू तट पर हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। यहाँ से पूरा आनंद जो है वो मिलने वाला है सरयू तट पर। देखिए किस तरह से एकदम नाव को सजाया है, बड़े बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने नाव को सजाया है। राम के जैसे जो इंतज़ार में जो लोग थे वो पूरी तरह से अब यहाँ पर नाव को सजा दिया है। तो हम लोग अब घूमने का, चलने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो साथियों फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जहाँ यज्ञशाला बना हुआ है और 22 जनवरी को यहीं पर यज्ञ हुआ था। और ये सामने जो यज्ञशाला बना हुआ है, यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहीं सरयू तट का किनारा है और यहीं पर यज्ञ की गई थी। कई हजार संत यहाँ पर फाइनली गाइस हमारा ब्लॉग यहीं तक संपन्न अब हुआ। आपको फाइनल और आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को